जयंती का कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासियों की सामाजिक पंचायत है। और ये पंचायत में सच बोलना जरूरी है, और सच वैसा बोला जाए जो जरूरी है समाज के लिए। मैं बिरसा मुंडा जी के बारे में बाद में बोलूंगा, पहले जो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात करते हैं। आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक हलफनामा भेजा है 1993 में, जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और साथ में यह लिखा गया है कि यहां एक बड़ी संख्या भील वंश के लोगों की है, और वो जो भील वंश के लोगों की भाषा है उसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, वो संस्कृत से मिलता जुलती उनकी भाषा है, इसलिए भील आदिवासी नहीं है। ये बात का क्या मतलब है? एक तरफ भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और दूसरी तरफ यह बोला जाता है कि जो भील वंश के लोग हैं ये आदिवासी नहीं है। भारत का संविधान यहां के भील, बारेला, बिलाला, दरबार, गावित, जितने भील वंश के लोग हैं सबको आदिवासी की मान्यता देता है। लेकिन यही भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अपने नेताओं को तो हवा भी नहीं है इसकी। ये कौम ही नहीं देगी तो तुम क्या कर लोगे? किसके लिए इलेक्शन लड़ोगे? जब ये कौमी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अपने आने वाली पीढ़ी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? तुम्हारी कौम को आखिरी बार समाप्त करने का, देश के नक्शे से खत्म करने का षड्यंत्र चालू है, और हमारे बड़े बड़े नेता चुप है, पार्लियामेंट में चुप है, खुलेआम देश का प्रधानमंत्री आदिवासियों को जनजाति बोल रहा है, खुलेआम। भारत का संविधान आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव लिख रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पहचान से आपको पुकारना नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि इस देश में आदिवासी आदमी और आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे। अब 2025 में अंतरराष्ट्रीय संविधान बनेगा, और उसमें भी वंश के लोगों के पास में है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। ताली अभी बजाओगे, बाद में रोओगे, क्योंकि इनकी नजर तुम्हारे जमीन पर है। जब तक कि तुम आदिवासी हो, तुम्हारी मां बहनें सुरक्षित है, तुम्हारा आरक्षण सुरक्षित है, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा सुरक्षित है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, पेट में रोटी है, पास में जमीन है। जिस दिन आप आदिवासी पहचान से खत्म हो जाओगे, आपको यह भी नसीब नहीं होगा। क्या कर रहे हैं हम? पाइली के 50 संगठन बना लिए। हमें समझेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? उसको नाचना तो सिखा दिए, लड़ना कब सिखाएंगे? उसके दिमाग में यहां पे चल रहे षड्यंत्र के बारे में कैसे बताओगे तुम? जितनी पब्लिक यहां पर बैठी है ना, इतने तो लोग आरएसएस में आदिवासियों के काम कर रहे हैं, समाज आदिवासियों का, लेकिन उसके दिमाग में सोच आरएसएस की। बच्चा आदिवासी का, लेकिन उसके दिमाग में सोच किसी महाजन की, किसी पंडित की, किसी देशपांडे की, किसी शर्मा की। अबे बच्चा तुमने पैदा किए, उसके दिमाग में सोच भी तुम्हारी होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सोच का कारखाना ही नहीं है। क्या सोच डालोगे तुम?
बिरसा मुंडा भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। टंट्या भील भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। ये जो गाथा आपने स्थापित की है, इन दोनों का क्या संबंध था मैं बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल थी जब महामानव महाविद्रोही भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रिटिश रिपोर्टर है जिसका नाम है जॉन कैनिंग। वो जॉन कैनिंग की रिपोर्ट है, उसमें उसने लिखा कि 5 लाख लोग, उससे ज्यादा, जगह जगह पर भगवान टंट्या भील का दर्शन करने के लिए खड़े थे। वो दूसरी बात लिखा कि इतनी भीड़ और इतने लोग तो किसी भगवान को भी देखने नहीं आते। और तीसरी बार उसने लिखा कि ये कोई क्रिमिनल ड्राइव नहीं दिखता है, ये तो आदिवासियों का भगवान दिखाई देता है। ये अंग्रेज बोलता है और यहां के प्रस्तावित लोग आदिवासियों को बोलते हैं चोर है, डकैत है। और इनके साथ साथ हमारे भी कुछ अधिकारी कर्मचारी देश आए में, उनको ज्यादा अकल आ गई है। वो भी बिरसा टंट्या मामा को वो लोग भी बोलते रहे वो तो डकैत था, जैसे तेरे बाप ने इतिहास लिखा है। अबे तेरा भगवान है वो। तेरे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जितने भील वंश के लोगों के पास जमीन है, केवल टंट्या मामा की वजह से, टंट्या भील की वजह से। लाखों हेक्टेयर जमीनें आदिवासियों को मिली। ये टंट्या मामा की देन है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ब्रिटिश टाइम अखबार